श्री माता गुरु की जय। माता दी। माँ के परम भक्तजन, आप सभी लोग माँ पटप्रभा वाली के दरबार में आते हैं अपने कल्याण के लिए और माँ पटप्रभा वाली सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। तो माँ के परम भक्तजन, आप पटप्रभा दरबार में आते हैं तो आप माता जी की सेवा करें, क्योंकि पटप्रभा दरबार में सेवा की विशेष महत्ता है। और भक्तजन तन और मन से माता की सेवा करते हैं तो भगत की सेवा को देख करके माँ प्रसन्न होती हैं। जिस प्रकार से भगत जन आते हैं और दरबार में सेवा करते हैं और माँ पटप्रभा वाली परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से देख करके अति भाव विभोर होती हैं। तो सबसे बड़ी पूजा सेवा है। अगर आप माता के दरबार में सेवा करते हैं तो सेवा से भाव विभोर होकर के और माता का ध्यान भगत के ऊपर पड़ता है। और जब माता भाव विभोर हो जाती हैं तो भगत का कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार से सनातन से माता की सेवा में भक्तों ने अपने मन को रमाया है, जिस प्रकार से भजन में गाया जाता है कि मैया हमें बनाए लिया नौकर, सेवा करबे तुहार। तो माता की अगर सेवा का अवसर मिला है तो माता की सेवा करें। पटप्रभा दरबार में कुछ न कुछ सेवा कर दें ताकि सेवा से माता प्रसन्न होकर के और भक्तों के ऊपर अपनी दया और कृपा को बरसाएं। माँ के परम भक्तजन, 30-35 वर्षों से परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु के चरण में अंशंग में रह करके और माता की सेवा हमने किया और माता जी के द्वारा हमें चरण शरण प्रदान कर दिया गया। जो दरबार में रह करके आप सभी भक्तजन के सेवा में तत्पर रहते हैं तो सेवा कहीं नहीं जाता है। सेवा से अपने जीवन में खुशहाली आता है। अपने आराध्य के ध्यान भगत के ऊपर रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के चरण में हनुमान जी ने सेवा किया और वह तन और मन से अपने आराध्य की भगवान श्री राम की सेवा में तत्पर रहते थे और उसका प्रतिफल कि भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी का भी चरण में शरण स्थान है। तो सेवा सर्वोपरि है। आप सभी भक्तजन अपने मन को सेवा में लगाएंगे। जिस प्रकार से एक मजदूर 8 घंटे मजदूरी करता है तो उसके मालिक के द्वारा उसका प्रतिफल प्रदान किया जाता है। और मजदूर अगर मजदूरी नहीं करता है तो उसे कहीं से उसको जो है पैसा या उसका प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हम माता जी की सेवकाई करते हैं, माता जी के चरण शरण में रह करके माता जी का अगर हम सेवा भी कर लेते हैं तो माता उसका कई गुना उसका प्रतिफल प्रदान करती हैं। क्योंकि हम अगर बालक बन करके और माता जी के चरण में हमेशा अपने आप को समर्पण करके और माता की सेवा में तल्लीन रहें। माँ के परम भक्तजन, पटप्रभा दरबार में सेवा सर्वोपरि है, सबसे बड़ी पूजा है। तो अगर आप सभी लोग अगर तन मन से माँ पटप्रभा वाली की सेवा में लगेंगे, सेवा करेंगे तो आप सभी लोगों के ऊपर सदा दया और कृपा बनी रहेगी। आपका परिवार खुशहाल रहेगा। जब पटप्रभा दरबार में आपके अंदर सेवा का भाव रहेगा तो आप अपने परिवार में अपने माता पिता और अपने जनों का सेवा करेंगे। तो पटप्रभा दरबार में परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के द्वारा सेवा सिखाया जाता है। अगर आप सेवा सीख लेते हैं, सेवा तन मन से करते हैं तो आप अपने परिवार में सुख शांति कल्याण को आप प्रदान कर सकते हैं। तो माँ के परम भक्तजन, आप जब भी पटप्रभा दरबार में आए
तो सेवा जरूर करें। सेवा कहीं नहीं जाता है, वो हमारे जीवन में काम आता है। तो माँ के परम भक्तजन, आप सभी लोगों ने अपने ध्यान को माता पचपड़वा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु के चरण में लगाया है। तो हम माता पचपड़वा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री से आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया कृपा भगत जन के ऊपर बनी रहे और सभी भगत जन सदा खुशहाल रहें। तो अपने वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, आदि शक्ति माता की, पचपड़वा वाली माता की, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय माता।